हेलो 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 एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल मैच हमको कल देखने को मिला है रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के बीच में। ड्रॉ हो गया है, 1-1 का ड्रॉ हुआ है दोनों टीम्स के बीच में। और एक टीम जो इसको बिल्कुल माइंड नहीं करेगी वो है ऑफ कोर्स बार्सिलोना, लेकिन उनकी बात जब उनका मैच हो जाएगा तब करेंगे। आज इस मैच की बात करते हैं और पेनल्टी डिसीजन पे आएंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे। देयर इज मैन सिटी ने लेटन ओरिएंट के साथ स्ट्रगल किया अपना मैच जीतने के लिए। लेटन ओरिएंट ने बहुत ही बढ़िया गोल मारा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कंट्रोवर्शियली अपना मैच जीता। चेल्सी अपना मैच हार गई है और न्यूकासल ने भी अपना मैच जीत लिया। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं ऑफ कोर्स सबसे बड़े मैच से, विच इज द मैड्रिड डार्बी, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड। 10 साल का रिकॉर्ड रियल मैड्रिड का फिर से बरकरार है। एटलेटिको मैड्रिड बर्नाब्यू पे आई लेकिन हरा नहीं पाई और ये तीसरा कंसेक्यूटिव ड्रॉ है मैड्रिड डार्बी में, दोनों वेन्यूज को मिला के, मतलब मेट्रोपॉलिटानो में भी और बर्नाब्यू में भी। 1-1 था। एक चीज मैं बोलूंगा फिर से एक बार, इतने बड़े मैच में हमको ये पूरा मैच जो है, प्लेयर्स को छोड़ दें, हम गोल्स को छोड़ दें, ये पूरा मैच एक बार फिर से रेफरीज के बारे में बता बन गया है। और मैं उस पेनल्टी डिसीजन की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज भी बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस मुझे इस मैच में रेफरी की तरफ से लगे ऐसा कि दिए गए हैं। बट मैच की बात करते हैं, पेनल्टी डिसीजन पे आ जाएंगे हम। मैच बहुत क्लासिक सिमियोने का जो प्लान होता है जहां पे वो 5-3-2 में अपनी टीम को सेटअप करते हैं, वहां से मैच शुरू होता है। फर्स्ट हाफ काफी स्लगिश था, बहुत स्लो फुटबॉल था। मतलब कि आप उस तरह का मैच आप एथलेटिको से, क्लासिक जिस तरह से एथलेटिको को आप एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह से एथलेटिको की टीम खेल रही थी। सिमियोने एक मतलब, और सिमियोने उस तरह से चाहते थे कि उस तरह से मैच खेला जाए। उन्होंने उस तरह से ट्रैप सेटअप करके रखे थे। एथलेटिको बहुत कॉम्पैक्ट ब्लॉक में डिफेंड कर रही थी और उसने और एक बहुत आपको समझ आ रहा था मैच देख के कि गेम का पेस जानबूझ के स्लो किया जा रहा था ताकि विन जो फास्ट प्लेयर्स हैं रियल मैड्रिड के, जिनके पास पेस है, विनिशियस हो गए, एम्बापे हो गए, रोड्रिगो हो गए, उनको बॉल नहीं मिले। उनको बॉल पे जितना कम टाइम मिले उतना अच्छा रहेगा। ये बहुत क्लियरली एक आप कह सकते हो गेम प्लान था। सिमियोने ने एक टैक्टिकल डिसीजन भी बनाया कि वो डिफेंसिव लाइन और मिडफील्ड को बहुत क्लोज रख रहे थे एक दूसरे से। और बहुत बार आउट ऑफ पोजीशन जब रियल मैड्रिड के पास बॉल थी और जब एथलेटिको मैड्रिड आउट ऑफ पोजीशन हो रही थी, तो 6-3-1 की फॉर्मेशन भी हमको दिख रही थी। रोड्रिगो डेपॉल, हावी गलान आउटस्टैंडिंग थे फर्स्ट हाफ में और वो बहुत ज्यादा प्रेस किया उन्होंने और बहुत डिसाइसिव काउंटर काउंटर अटैक में बहुत डिसाइसिव बॉल्स उन्होंने डिलीवर की। अब बात करते हैं पेनल्टी की। तो यार देखिए, अब क्या है कि बॉल अंदर आई और जब वो इंसिडेंट हुआ, जब चुआमिनी ने लीनो के पैर के ऊपर टैकल किया, तो बॉल आसपास भी नहीं थी। टेक्निकली रूल ये है कि एनी कॉन्टैक्ट इनसाइड द बॉक्स इज अ पेनल्टी, लेकिन वहां पे बॉल आसपास भी नहीं थी, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। मेरे हिसाब से तो मुझे ये पेनल्टी थोड़ी सी हार्श लगी टुवर्ड्स रियल मैड्रिड, क्योंकि बॉल एटलेटिको मैड्रिड का प्लेयर, मतलब लीनो भी आसपास बॉल के नहीं थे, तो ऐसा नहीं था कि बॉल उन्होंने कहीं की उसकी वजह से उनको कोई एडवांटेज लॉस हुआ हो। मुझे ये पेनल्टी थोड़ी सी हार्श लगी टुवर्ड्स रियल मैड्रिड। लेकिन इस तरह के पेनल्टी डिसीजंस, अगर उनके पास बॉल होती तब तो ये बहुत क्लियर केस ऑफ पेनल्टी होता, क्योंकि कांटेक्ट हुआ है बॉल बॉक्स के अंदर और बॉल को डिनाई किया गया है ऑपोजिशन को, तब तो ये बहुत क्लियर हो जाता। लेकिन बिकॉज बॉल आसपास भी नहीं थी और मुझे नहीं लगा कि इसकी वजह से एटलेटिको मैड्रिड की तरफ से कोई एडवांटेज डिनाई किया गया हो, उसकी वजह से मुझे यह पेनल्टी हार्श लगी। लेकिन इस तरह की पेनल्टीज, इससे सॉफ्टर पेनल्टीज हमने इस सीजन होते हुए देखी हैं और इट वाज बैड लक फॉर रियल मैड्रिड मेरे हिसाब से। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, ये पेनल्टी दी जानी चाहिए थी या नहीं दी जानी चाहिए थी। दिस इज जस्ट माई रीडिंग ऑफ द गेम। ऑफ कोर्स अभी इसके ऊपर काफी डिस्कशन होगा, काफी लोग इसके ऊपर बात करेंगे। लेट्स वेट फॉर व्हाट द रेफरीज आल्सो से, इफ दे से एनीथिंग एट ऑल। अगर वो कुछ बोलते हैं तो ही सही। खैर मैच पे वापस आते हैं। जूलियन अल्वारेज एब्सोल्यूट आइस इन हिज वेन्स, क्या पेनन का पेनल्टी ली उन्होंने।
अपनी फर्स्ट मैड्रिड डर्बी में 21 गोल 21 गोल असिस्ट हो गए उनके 26 स्टार्ट में। व्हाट अ बाय ही हैज बीन फॉर एथलेटिको मैड्रिड। सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड ने बहुत अर्जेंसी बढ़ा दी, स्पीड गेम की बहुत बढ़ा दी। वो जो गोल आया रियल मैड्रिड का, वो लीनो थे रोड्रिगो का क्रॉस डिफेंड नहीं कर पाए, विच जो आया बेलिंगम के पास, और उन्होंने और होजे मारिया हिमेनेज ने क्लियर करने की कोशिश की, वो बॉल आगे एम्बापे के बाद उन्होंने 1-1 कर दिया। रियल मैड्रिड ने सेकंड हाफ पूरी तरह से डोमिनेट किया और वो बहुत अपसेट होंगे। पेनल्टी तो एक चीज है, ऑफ कोर्स उसकी वजह से होगा उनको प्रॉब्लम, बट रियल मैड्रिड ने सेकंड हाफ पूरी तरह से डोमिनेट किया था। बहुत हाई स्पीड अटैक्स थे, जैन ओब्लैक ने बहुत सारे सेव्स निकाले और प्रॉपर ऐसा उनको अपसेट इस बात का होगा कि यार सेकंड हाफ में उन्होंने एक और गोल कैसे नहीं मारा। इट लुक्ड वेरी ऐसा लग रहा था कि अब बस रियल मैड्रिड का गोल आने ही वाला है, जो कि अनफॉर्चुनेटली फॉर रियल मैड्रिड नहीं हुआ। तो वो एक चीज से उनको काफी अपसेट होगा, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द डिसीजंस। एंड में एथलेटिको के पास भी एक दो चांसेस थे जब कोके आए और फाइनल पास वो लैक कर रहे थे, बट अदरवाइज ग्रीजमैन मैं बोलूंगा काफी पुअर थे, लीनो भी काफी पुअर थे, सेबायोस अगेन अ गुड परफॉर्मेंस, एक्स एक्स एथलेटिको बॉय, ऑफ कोर्स व्हेन आई से एक्स एथलेटिको बॉय आई मीन टू से फैन। उनकी भी कंट्रोवर्सी थी, आप रियल मैड्रिड फैंस को पता होगा या सबको ही पता होगा। देखिए, द प्रॉब्लम विथ दीज काइंड ऑफ गेम्स, इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे जब गेम होते हैं, बार्सिलोना फैंस खुश होंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, लेकिन इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे जब गेम्स होते हैं तो सबसे बड़ा इशू ये है कि ये सारा लाइमलाइट रेफरीज ले जाते हैं। ऑफ कोर्स ये एक डिसीजन था, वो पेनल्टी, उसके अलावा देयर वर एक एक बॉल लगी थी जो एथलेटिको डिफेंडर के हाथ पे भी लगी थी वो बॉल, और उसको भी पेनल्टी नहीं दिया गया। देयर वर मल्टीपल पुअर डिसीजंस, और एक बार फिर से इतने बड़े मैच को रेफरीज ने डोमिनेट कर लिया है, विच इज नॉट व्हाट फुटबॉल फैंस, एटलीस्ट मैं तो नहीं देखना चाहता हूँ। फुटबॉल शुड बी अबाउट फुटबॉल प्लेयर्स, बट यहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए गए हैं, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जहां तक टाइटल रेस की बात है, बार्सिलोना हैज टू टेक एडवांटेज। आज अगर वो अपना मैच जीत जाते हैं तो वो दो विद इन 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, एंड दैट इज समथिंग दे वुड एब्सोल्युटली वांट। दिस इज एन आइडियल रिजल्ट फॉर बार्सिलोना। एनीवे, बार्सिलोना की बात आज के मैच कल करेंगे जब आज का मैच हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एफए कप के कुछ गेम्स की। तो मैन सिटी के साथ सबसे पहले शुरू करते हैं। लेटन ओरिएंट, यार देखो, रियल मैड्रिड की हमने बात की, अ, और हम बात करते रहते हैं बहुत बार कि उस मैच में क्या होगा, क्या मैन सिटी स्ट्रगल करेगी, क्या रियल मैड्रिड क्या करेगी। अभी के हिसाब से, एंड आई एम श्योर मैन सिटी फैंस अग्री करेंगे मेरे से, अभी के हिसाब से तो मैन सिटी लेटन ओरिएंट को भी हराने में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। कल फर्स्ट हाफ में मतलब एक जो ऑफ कोर्स सिटी, एक चीज मैं होप करूंगा कि निको गोंजालेस की इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है। कल वो विद इन 10 मिनट्स ऑफ हिज डेब्यू ही गॉट इंजर्ड, सो होपफुली दैट इज नॉट सीरियस। लेकिन फर्स्ट हाफ वाज वेरी बैड। अपार्ट फ्रॉम दैट गोल, वो जो हाफ लाइन पे, क्या वहां पे एक फाउल हो सकता था? मैन सिटी के प्लेयर्स कंटेस्ट कर रहे थे, बट फर्स्ट हाफ में हफिंग एंड पफिंग बहुत चल रही थी। एक गोल आता है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब लेटन ओरिएंट शायद इससे स्पेशल गोल एक कप कंपटीशन में स्कोर नहीं करे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्टेगा को वो बॉल आराम से बाहर रखनी चाहिए थी। दे वर कॉट, आई थिंक मैन सिटी के प्लेयर्स वर कॉट आउट ऑफ कंसंट्रेशन, और डोनेली ने वो बॉल मारी और वो गोल हो गया। बट उसके अलावा बहुत ज्यादा हफिंग एंड पफिंग थी फर्स्ट हाफ में। मैन सिटी बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि लीग वन की साइड है। मैन सिटी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में ऑफ कोर्स खुसनोव गोल मारते हैं, और 56 मिनट पे उनका इक्वलाइजर आता है। रिको लुइस का शॉट था कॉर्नर से जो डिफ्लेक्ट हुआ, और उसके बाद खुसनोव ने गोल मारा। सो वहां पे मैच बराबर हो जाता, और डिब्रॉयने वापस आके उन्होंने थोड़ा स्पार्क किया गेम को, बट जब जैक ग्रिलिश ने गोल मारा, अम, यार ये मैच जीत तो गई है मैन सिटी, बट आई थिंक एवरी मैन सिटी फैन विल आल्सो अग्री विथ मी कि ये दिस वाज नॉट, जैसे मैन सिटी का फॉर्म इस सीजन भी काफी खराब रहा है, लेकिन जब सामने लेट्स से सैलफोर्ड सिटी आई है तो उसको बुरी तरह से हराया है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी है जो शायद अभी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन इस मैच को देख के ऐसा नहीं लगा। इस मैच को देख के तो बहुत स्ट्रगल किया मैन सिटी ने लेटन ओरिएंट को हराने के लिए, और लेटन ओरिएंट शायद बोलेंगे कि हमने एक ट्रिक मिस किया, बिकॉज वो शायद एक गोल मार सकते थे बाद में, या फिर डिफेंड बेटर कर सकते थे, बट कप गेम है, नॉट दैट मैन सिटी विल माइंड इट अ लॉट।
तो मैन सिटी हैव प्रोग्रेस्ड टू द फिफ्थ राउंड एंड ये मैच मैन सिटी ने जीत लिया, हालांकि परफॉर्मेंस कहीं से भी ये कन्विंसिंग नहीं थी। बात करते हैं एक मैच की, मैन यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी, जो ऑफ कोर्स मैच तो एक दिन पहले हुआ था, लेकिन हम साथ में बात कर रहे हैं तो यहीं पे कर लेते हैं। यार ऑफ कोर्स वो ऑफसाइड था, एवरीबॉडी नोज दैट, वो पूरी तरह से मिस किया, बट वीएआर नहीं था। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मैं बस एक चीज बोलूंगा यहाँ पे कि यार इसी टूर्नामेंट में, इसी पर्टिकुलर कंपटीशन में आर्सेनल के अगेंस्ट उनके खिलाफ काफी फेवर्स गए थे, मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट गलत डिसीजंस काफी दिए गए थे। तो रेफरिंग के ऊपर तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार देखो, ये दिस इज लाइक अ रशियन रूले। आपको एक गन दी जाती है, उसके अंदर गोली रखी जाती है, एक चेंबर को घुमाया जाता है और गोली चलाई जाती है, तो किसी को कब अफेक्ट होगा आप नहीं बोल सकते हैं। और वही चीज हुई कल लेस्टर के साथ, पिछले हफ्ते एफए कप, पिछले राउंड में एफए कप में मैन यूनाइटेड के साथ हुई थी। तो जहां तक मैच की बात की जाए यार, देखो मैन मैन यूनाइटेड की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नहीं लगी। फर्स्ट हाफ तो वाज वेरी वेरी पुअर। अटैक्स अगर आप देखो तो मतलब जिस तरह से वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो जो मैनेजर की फिलॉसफी है, दिस इज हाउ आई लुक एट इट, जो मैनेजर की फिलॉसफी है वो प्लेयर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट आई मीन टू से इज कि बहुत सारे प्लेयर्स इस मैच मैन यूनाइटेड साइड में रूबेन अमोरिम के अंडर नहीं ज्यादा लॉन्ग टर्म खेल पाएंगे। हमको समर में काफी होलसेल चेंजेस दिख सकते हैं क्योंकि सेकेंड हाफ में चलो थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर थी, बट ओवरऑल गेम काफी स्लगिश था। लेस्टर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होगी ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द रेफरिंग डिसीजन, एंड उसके अलावा भी मतलब लेस मैन यूनाइटेड वर नॉट अप टू द टास्क। जर्गजी मुझे ऐसा लगता है कि बेंच से आके ठीक ठाक खेलते हैं, बट अवर ओवरऑल अगर आप देखो तो गर्नाचो की परफॉर्मेंस हो गई, या फिर मैग्वायर जिस तरह से खेल रहे हैं, मैग्वायर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत क्रिटिसिज्म उनको मिला है लेकिन जब भी वो खेलते हैं बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते हैं फॉर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक लीडरशिप दिखती है उनकी परफॉर्मेंस में। तो काफी स्लगिश था मैन यूनाइटेड, एज अ न्यूट्रल आर नॉट वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। ये चीज आगे जाके ऑफ कोर्स रूबेन अमोरिम इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दिस विल बी समथिंग जो वो देख रहे होंगे काफी इंटरेस्ट से, उसको वो सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल द गेम वाज वेरी स्लगिश, क्वालिटी उतनी ज्यादा नहीं थी मैन यूनाइटेड की तरफ से। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने मैन मैन सिटी के बारे में बोला कि कब गेम है, दे हैव प्रोग्रेस्ड एंड अगला राउंड वो खेलेंगे, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। बट ओवरऑल दिस वाज नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम मैन यूनाइटेड। ब्राइटन वर्सेस चेल्सी की जहां तक बात करें तो चेल्सी आर नॉक्ड आउट ऑफ द एफए कप, और ऐसा लग रहा है कि शायद कॉन्फ्रेंस लीग इज द ओनली कंपटीशन जहां पे चेल्सी जीत सकती है और कुछ सिल्वरवेयर इस सीजन ला सकती है, क्योंकि प्रीमियर लीग की चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। कैरबाओ कप तो ऑफ कोर्स दे आर आउट एंड एफए कप से भी अब बाहर हो चुके हैं। मिटोमा ने ऑफ कोर्स विनर मारा। यार चेल्सी ने लीड ले ली थी, और मतलब कोल पाल्मर का क्रॉस आया, उसको पूरी तरह से उन्होंने अपने ही, कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, वर्ब्रुगेन के ऊपर, और अपने नेट में उन्होंने बॉल डाल दी। तो एक गिफ्ट मिला चेल्सी को एक बार फिर से, और एक बार हमने फिर से देखा है कि चेल्सी को दे हैव गॉटन अ गिफ्ट एंड दे हैव नॉट ओपनड इट। दिस इज हाउ आई लुक एट चेल्सी, कि आपको मिला एक गिफ्ट बट आपने रैपर ही नहीं खोला। ब्राइटन ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, रूटर ने ऑफ कोर्स गोल मारा, बट उसके अलावा भी दे वर क्रिएटिंग अ लॉट, काफी चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि पाल्मर ने एक बहुत इजी चांसेस मिस किया। जस्ट बिफोर हाफ टाइम उनको एक अच्छा खासा चांस मिला था जो उन्होंने नहीं मारा, बट उसके बाद ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला मिटोमा ने गोल मारा, और जो दूसरा गोल था, जो सॉरी रूटर ने फर्स्ट हाफ में गोल मारा, और उसके बाद मिटोमा ने जो सेकंड हाफ में गोल मारा, दैट वाज जस्ट एब्सोल्यूट chaos इन द चेल्सी बॉक्स। मतलब आप उस तरह से आप डिफेंड अगर करोगे, उस तरह से अगर आप बॉल दोगे ऑपोजिशन को, आई नो कि राइट नाउ ब्राइटन का थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, और वो बेसिकली पूरी तरह से आप ये इस तरह की डिफेंडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आप इस तरह से अगर आप बॉल फंबल करोगे, और तो देयर इज इनफ, और देयर इज इनफ क्वालिटी कि सामने वाली टीम आपको पनिश करेगी, और वही हुआ। मिटोमा ने राइट प्लेस राइट टाइम, बहुत ही प्यारा फिनिश था मिटोमा का, एंड चेल्सी आर आउट ऑफ द एफए कप।
इसका जो आफ्टर मैथ है, इफ यू लुक एट चेल्सी और जो जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, आई थिंक अब एंजो मैरेस्का के ऊपर कुछ सवाल आने शुरू हो जाएंगे, जो कि क्या फेयर है अनफेयर है वो एक अलग डिस्कशन है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो पहला सीजन है तो आइडियली आपको नहीं उनके ऊपर उतने सवाल पूछने चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो कुछ डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि अब रेगुलरली, अब जैसे गोलकीपर तो एक चीज है कि गोलकीपर आप वो सैंचेज को खिलाने का जो आप डिसीजन बार बार लेते हो, वो तो एक चलो बात है, वो दैट इज देयर, इट इज स्टेयरिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बट उसके अलावा भी जिस तरह से सेटअप करते हैं, जिस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं चेल्सी में, वो अर्जेंसी क्यों नहीं दिखती है? खास करके इवन आफ्टर सामने वाली टीम 1-0 डाउन है अपने ग्राउंड पे, आपको उस समय डोमिनेट, मतलब यू शुड बी टाइटनिंग द स्क्रूज सामने वाली ऑपोजिशन के ऊपर। इंस्टेड ऑफ दैट चेल्सी पता नहीं क्यों एक बैक सीट सी लेती है। क्या ये टैक्टिक है, क्या ये प्लेयर्स में कमी है, वो हमको एग्जैक्टली अभी मुझे तो नहीं पता, बट आपको क्या लगता है? बट आई थिंक एंजो मैरेस्का, द बक स्टॉप्स विद एंजो मैरेस्का, उनको ही ये क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज समथिंग जो एक पैटर्न बनता जा रहा है। तो ये एक मैच की बात नहीं है, ये नोटिस किया है मैंने पर्टिकुलरली चेल्सी के बारे में, कि वो स्टार्ट अच्छा करते हैं बहुत मैचेस में, एक मतलब गोल मार भी देते हैं या उनको कभी कभी सामने वाली टीम एक रूट भी दे देती है गेम में, बट उसके बाद वो उस चीज को एडवांटेज को लेते नहीं है। तो ये चीज मैंने नोटिस की है चेल्सी के बारे में। ऑफ कोर्स एवर्टन आर आउट ऑफ द एफए कप, बोर्नमथ ने 2-0 अपना मैच जीता है। बोर्नमथ ने ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग टीम खिलाई थी, मेरे को लगा था कि शायद नहीं खिलाएंगे, लेकिन कुछ चेंजेस थे, विंटरबर्न, जॉबल्सन, ये सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, कुछ कुछ चेंजेस थे, बट अगेन वंस अगेन एवर्टन आर आउट ऑफ द एफए कप। ये मैच मैंने देखा नहीं तो बहुत ज्यादा डिटेल में बात इसके बारे में नहीं करेंगे, बट इट इज बोर्नमथ का सीजन इज गोइंग फ्रॉम बेटर टू बेटर। और यार मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि आप बोर्नमथ के मैनेजर को, बोर्नमथ के प्रोजेक्ट को आप जरूर नोटिस करिए, देयर इज समथिंग ग्रेट हैपनिंग ओवर देयर। एंड अगर चीजें उनके फेवर में गई, जब उनके प्लेयर्स इंजरी से वापस आएंगे, दिस मैनेजर विल ओनली गेट बेटर। और आखिरी में न्यूकासल ने भी अपना मैच जीता है, दैट वाज द गेम जो मतलब लोगों ने शायद नहीं देखा हो बट मैंने देखा हो। प्रॉपर रॉयल रंबल यार, मतलब बर्मिंघम का सेकंड गोल आप देखिए, एब्सोल्यूट ब्यूटी, बट पूरी तरह से ये आपको प्रॉपर ओल्ड स्टाइल इंग्लिश गेम की याद दिलाएगा। पूरे मैच में बहुत ज्यादा फिजिकल गेम था, बट एंड में न्यूकासल प्रिवेल्ड। जो विलिक का गोल आता है, सेकंड गोल खास करके बर्मिंघम का, मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट ब्यूटी, यू शुड वॉच इट। इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम न्यूकासल इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग ऑन। बर्मिंघम एंड में थक गई थी, बट एनीवे दैट वाज न्यूकासल हैव प्रोग्रेस्ड। आज ऑफ कोर्स लिवरपूल का मैच है, आज हम प्लिमथ को खेलेंगे अवे फ्रॉम होम। आज बार्सिलोना देखते हैं कि अपना एडवांटेज लेती है कि नहीं, और भी बहुत कुछ है, ये सब सारी बातें हम कल करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है इन सारे रिजल्ट्स के बारे में। आपको क्या लगता है टाइटल रेस ला लीगा में हु टेक्स एडवांटेज, और अभी फेवरेट्स कौन है? तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपसे जल्दी मिलेंगे। एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।